एक से काम नहीं चलेगा, कर लीजिए, एक और लीजिए, 3 होना चाहिए। जोरदार तालियां रंजू जी के लिए। क्या है रजनी जी, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन इस सीजन में जितनी महिलाएं आई हैं और कुछ पुरुष भी आए हैं, वो वहाँ से यहाँ तक रोते रोते आए हैं। तो हमको पहले ही से लगा कि अभी टिश्यू बॉक्स लेके खड़े हो जाते भैया, उनकी जरूरत पड़ेगी। रजनी जी बहुत बहुत बधाई आपको, एक बार जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। छोटे ये रोना बंद कीजिए अब। क्या हम करें ताकि आपका रोना बंद हो जाए? सर अब बंद हो जाएगा सर, बंद हो आपको गया? बस सामने से देख ली सर, वहां पे देख रही थी ना, तो लग रहा था कि कब मैं आपके पास आके बैठूंगी। तो सर एक्साइटमेंट में ये सर खुशी के आंसू हैं। एक्साइटमेंट में खुशी का आंसू। यस सर। बस ऐसे मुस्कुराते रहिए, और Yes, कुछ नहीं sir. चाहिए हमें, ठीक Thank है? you, sir. Thank you, ऑलराइट, sir. बिग हैंड रजनी। देखिए सजनों, मेरे सामने हॉट, रोने वाली सीट बोले या हॉट सीट बोले, हॉट सीट पर बैठ गए हैं रजनी मिश्रा जी। आंसू आंसू पहुंचने के बाद ये दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से हैं और ये एक होम मेकर हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका देवी जी। थैंक यू। कितनी अच्छी लगती हैं जब आप हंसती हैं, Thank you, जब आप sir. मुस्कुराती हैं। थैंक यू सर। ऑलराइट, सबसे पहले तो आप बताइए अपने बारे में। हम जानना चाहेंगे कि आप कौन हैं, क्या करती हैं। सर अभी मैं करेंट दुर्गापुर में रह रही हूँ। बेसिकली सर मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। सर मैं एक गृहिणी होने के साथ साथ सर एक स्टूडेंट भी हूँ। जब मुझे अपने घर के कामों से टाइम मिलता है सर, तो मैं पढ़ाई भी करती हूँ। जो भी टाइम मिलता है सर उसमें मैं दोनों चीजें एक साथ कर रही हैं यस आप? सर मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी सर, और सर उस समय मेरे सर मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही थी सर, पढ़ाई भी इनकम्प्लीट थी मेरी, शादी हो गई। बहुत बड़ी सी जॉइंट फैमिली में शादी हुई थी सर, टाइम उतना मिलता नहीं था। फिर सर मैं धीरे धीरे सर, लेकिन हस्बैंड बहुत सपोर्ट किए, वो बोले कि तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ना, चाहे जो भी हो जाए। फिर सर आफ्टर मैरिज उन्होंने मेरे को ग्रेजुएशन करवाया सर, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद सर मैंने बीएड किया, और अब सर मैं पीएचडी के लिए इनरोल करने के लिए सोच रही हूँ सर। क्या बात है, वाह। और सर इसमें मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां भी निभाई, अपने बच्चों को देखा। तो सर सब कुछ देखते हुए भी सर मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, और सर उसका नतीजा है कि आज मैं यहाँ पे हूँ सर, अपने जिद के कारण, कि मैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब समझ में आया कि कौन बनेगा करोड़पति आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण एक स्थान बन गया है। ओके रजनी जी, बहुत कम महिलाएं होती हैं यस सर। जो इस तरह की धारणा लेकर के चलती हैं, और बहुत कम ऐसी पत्नियां होती हैं जिनको अपने पतिदेव से सर प्रोत्साहन मैं बिहार के जिस शहर से आती हूँ ना सर, वहाँ पे अभी भी बहुओं को आज़ादी नहीं है। अगर हमें घर से बाहर निकलना होता है तो यहाँ तक का घूंघट करके ही जाना पड़ता है हम लोगों को सर। पहले तो ऐसा था कि जो बहुएं हैं वो शाम के बाद ही निकलती थी कि कोई उनको देखे ना, दिन में तो हम लोग निकल भी नहीं सकते थे। लेकिन सर मैं इस मामले में बहुत लकी थी, मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड, चाहे मेरे ससुर जी, उन्होंने सर मुझे, क्योंकि सर जब मैं पढ़ती थी तो मैं क्लासेस भी जाती थी, एग्जाम्स देने भी जाती थी, तो उन्होंने कभी मेरे पे ऐसा कुछ बंधन नहीं रखा कि तुमको जाना है तो इतना घूंघट करके जाना है। इसके लिए लोग उनको बोलते भी थे कि तुम अपनी बहू को बिगाड़ रहे हो, उसको ज़्यादा आज़ादी दे रहे हो, क्योंकि सर अभी मानसिकता बहुत से पुराने लोगों की बदलती नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये कोई गलत काम के लिए जिद करती तब इसको मना करते, लेकिन इसका जो शौक है ना वो एक ही है कि उसको पढ़ना है, और अगर इसके लिए तुम लोग और भी 10 बात बोलोगे ना तो हम सुनेंगे, लेकिन हम इसका पढ़ाई नहीं छुड़वाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। पूरा श्रेय जाता है आपके सासू माँ को और ससुर जी को और आपके पतिदेव। यस सर। ऑलराइट रजनी जी, तो अब आप स्पॉटलाइट में हैं, चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। खेल के नियम तो आपको पता ही, एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, 3 लाइफलाइंस रखी हुई हैं आपके लिए। यहाँ की जनता से आप पूछ सकते हैं, ऑडियंस पोल होगा। दूसरा है 50-50, तीसरा है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ऑलराइट रजनी जी, यस सर। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाई हैं? सर कंपेनियन के रूप में कोई नहीं है सर, मैं अकेली आई हूँ। हाँ, कोई आया नहीं है, क्यों? सर अच्छा, घर पे हैं। मेरे बच्चों के सर एग्जाम्स चल रहे थे, तो फिर सर हस्बैंड ने कहा कि मैं बच्चों को संभालता हूँ, तुम जाके केवीसी को संभालो।
हाँ, अच्छा अच्छा, नहीं ये भी अच्छी बात। बहुत कम देखा जाता है ऐसे ना कि पतिदेव कहते हैं अच्छा मैं संभाल लेता हूँ घर, तुम जाओ। सर जब भी मैं कोई भी एग्जाम देने के लिए जाती हूँ ना, तो सर हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चों के स्कूल्स रहते हैं। कभी सर 2 दिन भी लग जाता है, कभी 3 दिन भी एग्जाम में आने जाने का टाइमिंग लग जाता है। तो सर पहले मैं कहीं अकेले नहीं जाती थी, बट उन्होंने सर मेरे को बोला कि तुम सीखोगी कैसे, अकेले निकलना सीखो, दुनिया को समझना सीखो। और फिर सर मैं अकेली जाती हूँ, वो बच्चों को देखते हैं एग्जाम देके, कभी वो टूर पे जाते हैं तो मैं बच्चों को देखती हूँ। क्या बात है, बहुत खूब। आपसे मिल करके, आपकी बातें सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। और एक उदाहरण बन गई हैं आज आप सबके लिए। सर मैं एक उदाहरण बनना भी चाहती हूँ सर। मैं चाहती हूँ कि अभी मैं बिहार से आई हूँ और सर आने वाले सीजन में मेरे जैसी 10 रजनी और आए बिहार से। वाह क्या बात है। ना सिर्फ बिहार से सर, हर वो लड़की है जिसकी शादी बहुत जल्दी हो गई है, जो ये सोच ली है कि अब मेरी दुनिया ना सिर्फ घर और गृहस्थी तक ही सीमित है। सपने देखना चाहिए सर। सपने ना एक स्वेटर की तरह होते हैं सर, उनको बुनना पड़ता है, समय लगता है, लेकिन एक दिन तैयार जरूर होता है। क्या बात है, बहुत खूब रंजन जी। हमारा तो मन कर रहा है कि बस आपके सामने बैठ करके आपकी बातें सुनते रहें। सर मेरा भी मन वही कर रहा है। तो ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, खेल वेल तो होता रहता है रोज, है कि नहीं? यस और सर। बताइए क्या हाल चाल है आपके? ओहो, और रंजन जी सर आपको सर एक चीज लास्ट मैंने लास्ट में बोलते जाइए। सर हमारे बारे में मत बोलिएगा, सर समाज के बारे में, सर महिलाओं के आप बारे ही से में। रिलेटेड है सर। वो मैं ना ऐसा नहीं है कि आपके पास आके बोल रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड को पता है, मेरी सासू माँ को पता है, जो भी मेरे से बहुत ज्यादा मुझे जानते हैं सबको पता है। सर जब हम लोग छोटे थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, तो सर जो पहला मुझे लगता है कि मैं टीवी पे क्या देखी थी वो मुझे अगर याद आता है, तो सर मैं देखी थी ना कि आप एक पुलिस अफसर की ड्रेस में थे। मैं 2 या 3 साल की होंगी सर उस टाइम। और सर आप एक मतलब बदमाश गुंडे को ऐसे पूरे डरा रहे हैं चारों तरफ डंडा ले लेके। और सर उस समय मैं सोचती थी ना कि टीवी ऐसे तोड़ के और अंदर घुस जाऊंगी ना तो आपके पास पहुंच जाऊंगी। तो ना मैं बोलती थी कि कैसे मैं मिल सकती हूँ इनसे, इतने लंबे हैं, इतने सुंदर दिख रहे हैं। 3 साल में सर ऐसा मेरे को लगता था आपको देख के, और आज मैं आपके साथ टीवी पे हूँ सर। सपना पूरा हो गया सर मेरा। तो यार सुनो यार, जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं, मुझे खेल नहीं खेलना यार, वो अभी घर जाएं हम। इतनी बात हो गई हमारी, तारीफ हो गई हमारी। देवी जी बहुत प्रणाम करता हूँ आपको, चरण स्पर्श करता हूँ आपके। और बस अब और खेलने का मन नहीं कर रहा है। ऑलराइट, आरंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। चौदहवां प्रश्न। यस सर। 50 लाख रुपए, 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। (1970) में इनमें से कौन दूसरे राज्य के अंदर स्थित एक स्वायत्त राज्य बना था? दूसरे राज्य के अंदर स्थित एक। In 1970, which of these became an autonomous state located inside another state? ऑप्शन सुनिए। ए केरल, बी त्रिपुरा, सी मेघालय, डी उत्तराखंड। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है सर। लाइफलाइन सर। 2 लाइफलाइन बची हैं आपके पास। ऑडियंस पोल। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाहिए। यस सर। इसको अंकित कर दीजिए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है, मदद कीजिए। प्रश्न आपने सुन लिया है,
आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है सी को, 54%। ए को सर। मिला है 8, बी को मिला है 26, डी को दिया है 12। सर मेरे को भी मेघालय, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? सर मेरे को पता था मेघालय, लेकिन सर त्रिपुरा का ना मतलब सर रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा था, इसलिए सर सी को लॉक कर दीजिए सर, मेघालय। जाएंगे जनता के हाँ साथ? सर, जनता के साथ जाएंगे सर। अधिकतर जनता कह रही है सी मेघालय, इस पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आपको पता है ये 50 लाख रुपए का प्रश्न। हाँ सर, सही है सर। सही तो जनता रही है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। Well played, all of you. क्या बात है, वाह वाह वाह। इस स्तर पर आकर के मैं आपको बता दूं रजनी जी, आमतौर पर जब कोई खेल पे आता है ना, तो शुरू शुरू में जब कोई लाइफलाइन लेनी हो तो ऑडियंस बोल लेते हैं। यस सर। 50 लाख के प्रश्न पर आकर के ऑडियंस से पूछना और ऑडियंस ने सही उत्तर देना, अद्भुत। क्या बात है। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू। क्या बात है, वाह वाह वाह। 2 अप्रैल 1970 को असम राज्य के भीतर यस सर। मेघालय का एक स्वायत्त राज्य बनाया गया था। 1972 में मेघालय एक पूर्ण राज्य बना। यस सर। बिल्कुल सही जवाब। थैंक यू वाह। सर।